जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आपकी के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम इस आज के लेक्चर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए पूरा का पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मेरी पहली क्लास होने वाली है इकोनॉमिक्स की। अगर आपने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी है पॉलिटिकल साइंस की, अगर स्टूडेंट है आप जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने आपको बता रखा है कि पूरा का पूरा कोर्स जो मैंने शुरू करा है, कोर्स की सीरीज़ जो शुरू करी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और बताऊंगा मैं आपको इस क्या कहते हैं इस क्लास के एंड में कि आपको कैसे कोर्स का पूरा ज्वाइन करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ और देख लेते हैं हम क्या कहते हैं। मैं अभी लाइव आया हूँ, रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। 2 सेकंड रुकिए। यस, ऑल गोइंग वेल, लेट मी सी द होल थिंग। सब चल रहा है, ठीक है। आ, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो, आपको पता ही हो 12th क्लास की 2 बुक्स आती है आपकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा अलग है। ठीक है, ये मैं किसी क्लास के बारे नहीं कर रहा हूँ। देखो, किसी स्पेसिफिक क्लासेस के लिए नहीं बनाई है मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो। ये मैंने बनाई सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के लिए हो चाहे वो आपका सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लिए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे अपना पीपीटी शेयर करने दीजिए एक बार। यस, दिस इज कॉल्ड द पीपीटी हेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सामने आपको देखो लिख रहा होगा, स्लाइड दिख रही होगी। कृष्णा फाउंडेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबाइएगा, आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे हम पढ़ेंगे आज यूटिलिटी। व्हाट डज इट मीन बाय यूटिलिटी, क्या होता है। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। उपयोगिता किसे कहते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। देखो, इसको समझने से पहले आपको ना क्या कहते हैं, जब एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, मान के चलिए हर किसी को नहीं पसंद होता, लेकिन किसी किसी जिसको पसंद है उसके साथ कुछ भी जब खाना पसंद हो, किसी को गोलगप्पे खाना पसंद है, किसी को आइसक्रीम खाना पसंद है, किसी को मम्मी पापा की लात खाना पसंद है। सॉरी, गलती हो गया, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो तभी सुधरते हैं ना। हाँ, तो तो हम कह रहे थे कि आइसक्रीम खाना पसंद है किसी को गोलगप्पे खाना पसंद है। जब आप अपनी मन की पसंद की चीज़ें खाते हो, ठीक है ना, चीज़ खाते हो या किसी चीज़ का यूज़ करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, हमें संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, मिलती नहीं मिलती। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र के अंदर उसी खुशी को, उसी संतुष्टि को हम बोलते हैं क्या, उपयोगिता या यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल आपको सामने क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, क्या है, वस्तु और सेवाओं का वह गुण जिससे मानवीय आवश्यकता संतुष्ट होती है उपयोगिता कहलाती है, और किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी? The quality of goods and services which satisfy human needs is called utility, or the power that a thing has to satisfy a need is called utility. Utility का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़, जैसे कि हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो वस्तु हो, सेवा हो, दृश्यमद या अदृश्यमद, विजिबल और नॉन विजिबल, तो यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमें उससे हमें खुशी मिलती है। जैसे कि आपने चाय पी, पहली बार में चाय पियोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, आएगा नहीं आएगा? उसी तरीके से बड़ा मज़ा आता है चाय पीने पर। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ें करते हो तो बड़ा मज़ा आता है, आता नहीं आता है? यस, तो खुशी मिलती है, आनंद आता है, महसूस होते है, संतुष्टि मिलती है, उसी आनंद को हम बोलते हैं क्या, उपयोगिता। समझने आ गया आपको उपयोगिता क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। जैसे कि आपने क्या करा, आपको प्ले स्टेशन खेलना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, ठीक है, अगर आपको खेलने को मिल गया तो बड़ा आपको आनंद आएगा। ठीक है ना, ठीक है, बड़ा संतोष, उसी को क्या बोलेंगे, उस प्ले स्टेशन की उपयोगिता क्या है, आपको आनंद देना। ठीक है, समझे आ गया? आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। 10, ठीक है, 3 प्रकार की यूटिलिटी होती है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। 3 तरह की होती है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और आपका औसत उपयोगिता। तो आप समझते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं।
या दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम इसको, वस्तु की निश्चित इकाइयों का उपभोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। या इसको ये भी कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, TU इक्वल्स टू सम ऑफ MU। समझ आ गया आपको, TU इक्वल्स टू sum of MU. There are three types of utility. The sum of utility obtained from the consuming total utility is called total utility. और हम कह सकते हैं इसको the satisfaction a consumer receives from consuming certain utility of a commodity is called total utility. The sum of marginal utility is called total utility. अब इसको समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इस कुल उपयोगिता को समझेंगे होता क्या है, मैंने पढ़ा दिया आपको, थ्योरी पढ़ा दिया, इसको समझते क्या है। सामने आपको दिख रहा होगा एक चार्ट दिख रहा होगा, कहाँ गया ये वाला, देखो। और मान के चलिए आपने पहले कप चाय पिया तो आपको कितना मान के चलिए इकोनॉमिक्स के अंदर जो संतुष्टि होती है उसको हम यूटिलिटी में मापते हैं, उपयोगिता में नापते हैं। तो कितने यूटिल मिले आपको, 50 यूटिल खुशी मिली, मतलब नापने का एक तरीका। दूसरी आपने चाय दूसरी से आपको 40 यूटिल मिली, तीसरे से 30 मिली, चौथी से 20 और पाँचवीं से 10। ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझिए। जैसे जैसे आप जो अगर आपने जब शुरुआत में जो चाय पियोगे बड़ा मज़ा आया होगा, लेकिन जब जैसे आपने दूसरा कप लिया होगा उससे उतना मज़ा नहीं आया होगा जितना आपको पहले कप से आया होगा। लेकिन जब तुमने तीसरा कप लिया होगा उससे कितना मज़ा होगा, जितना पहले उससे इन दोनों से कम आया होगा। और चौथे कप पीने के बाद जो मज़ा आएगा ना वो पहले दूसरे तीसरे से कम होगा। क्यों होता जाता है, जैसे हम चीज़ों को लगातार यूज़ करते हैं तो क्या होता है उससे हमारा मन भरना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। इसी कारण क्या होता है, देखो आप देख लीजिए तो टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ, अगर आप देखो 50, 40, 30, 20, 10 इनको जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपका आएगा 150। क्या आएगा आपका 150, क्या आएगा आपका 150। समझ आ गया आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 50, 40 अगर आप देख लीजिए, हाँ ठीक है। समझ आ गया आपको, यस। आप समझते हैं, मैंने आपको बता दी थी उपयोगिता होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है कुल उपयोगिता, दूसरी क्या होती है औसत उपयोगिता, इसको बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी। औसत उपयोगिता एक इकाई पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता को औसत उपयोगिता कहते हैं। इसका अनुमान कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाइयों से भाग देकर लगाया जाता है। अब इसको समझते हैं ये क्या कहना चाहता है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। एवरेज यूटिलिटी क्या होती है उसको समझते हैं। देखो तो एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, देखो अगर मान के चलिए आपने एक चीज़ देखी थी कि अभी कुछ देर पहले देखा था हमने 5 कप चाय पी, कितने कप 5 कप चाय पी 5 कप, कितने कप 5 चाय पी हमने, जब हमने 5 कप चाय जब पी थी हमने तो कितनी हमें यूटिलिटी मिल रही थी 150। कितनी मिल रही थी 150 मिल रही थी, ठीक है। ये 150 तो एक कप से कितना मिलेगा 150 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, एवरेज कितना आ गया 30। ये जो औसत उपयोगिता है, जो एवरेज यूटिलिटी है, ये कुछ नहीं है, हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें काम आता है। मेन आपका होता है टोटल यूटिलिटी और आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आप समझते देखो एवरेज यूटिलिटी, द यूटिलिटी ऑब्टेन पर यूनिट इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। इट इज एस्टिमेटेड बाय डिवाइडेड द टोटल यूटिलिटी बाय द यूनिट ऑफ कंज्यूम्ड। मतलब कि एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी कितनी है उसको भाग देना किससे, क्वांटिटी से। मतलब कितने कप चाय पी, अभी हमने देखा 150 यूटिलिटी हमें प्राप्त हुई थी और कितने क्वांटिटी थी आपकी 5, तो 5 से कर दोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। सीमांत उपयोगिता कहते हैं, आप समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई का, मतलब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, MU मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, किसमें TU में, अपॉन में डेल्टा Q। इसको भी अब क्वेश्चन करेंगे, अभी दिखाऊंगा आपको कैसे निकलता है, समझाऊंगा मैं, ठीक है। डेल्टा Q, the marginal utility, the change in total utility is caused by consuming one traditional unit is called marginal utility।
Here are the formula of the marginal utility, how we can obtain it. Delta Tu अपॉन में delta Q, we can easily get the marginal utility. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख समझते हैं। आपको थोड़ा आपका एग्जांपल से समझने का प्रयास करता हूँ क्या कहना चाहता था मैं। मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं, देखो क्या है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं है, जैसे आप देखो क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। जब आपने पहली कप चाय पी तो आपको 50 मिल रही थी, दूसरी कप चाय पी तो कितनी मिल रही थी 40, तीसरी कप चाय पी ली तो संतुष्टि कितनी मिल रही थी, आनंद कितना, मज़ा कितना आ रहा था 30 यूटिल का, चौथी में 20 और पाँचवीं में 10। समझ आ गया आपको, अच्छी तरीके से समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ये एम यू निकलता कैसे है, एम यू निकलता है डेल्टा, आपको पता है मैंने क्या निकाला, कैसे निकलता है एम यू, अगर आपने देखा हो तो याद हो तो, एम निकलता है डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू, मतलब कितना परिवर्तन आया टी यू में, ठीक है, और क्वांटिटी में कितना परिवर्तन आया। देखो पहले यूनिट पे टी और एम बिल्कुल समान रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे दूसरे पे आए तो यूनिट पे कितना चेंज आया, एक का, और मार्जिनल यूनिटी कितनी हुई 50 से 40, तो कितना आएगा 40, 40 अपॉन में 1, ठीक है, तो कितना आएगा 40 ही आ जाएगा। उसी तरीके से इधर देख लीजिए आप, ये 30 दे रखा है आपको, सॉरी क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 120 दे रखा है, तो 120 दे रखा है, 90 से कितना हो गया तीसरी यूनिट पे 120, कितने का चेंज आया 30 का, 2 से 3 हो गई यूनिट, कितने का अंतर आया एक का, तो 30 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 30। उसी उसी तरीके से 120 से 40 हो गया, ठीक है, तो कितना क्या आ जाए, क्या आएगा कितने 20 का अंतर आएगा, कितनी यूनिट 3 से 4 होता है एक का, तो 20 अपॉन 1 20, इस तरीके 140 से 50 10 का अपॉन में 1 कितना आएगा, कितना आ गया आपका 10 का, 10 अपॉन 1 अपॉन में 10। समझ आ गया आपको, तो इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी निकाली जाती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपको दे रखा है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का चार्ट दिखा रखा है, ठीक है। आप समझते उपयोगिता क्या है, घटती हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम को समझाइए तथा इसकी मान्यताएं बताइए। अब आपसे बोलेगा कि जो उपयोगिता क्या होती है, व्हाट इज यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स वैलिडिटी, ठीक है, उसको समझते ये क्या कहना चाहता है, वो समझते हैं व्हाट इज द मीन बाय ऑफ इट, ठीक है, समझते हैं कैसे पेश करते हैं, ठीक है, समझिए। उपयोगिता आपको बता दिया कि जब हम किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं उससे हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं उपयोगिता। किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। अब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है वैसे वैसे प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह एक सर्वमान्य नियम है, समझाऊंगा, ये तो थ्योरी होगी। यूटिलिटी, द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई नीड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility, according to this rule, as the consumer consumes more unit of a commodity, the marginal utility obtained from each next unit decreases, is a universal law। समझने का प्रयास करते हैं, देखो ठीक है, समझते देखो कहाँ गया आपका, रुक जाइए, जो मैं दिखाना था देखो आगे, हाँ ये देख लीजिए। देखो अगर जब हमने पहली पहली यूनिट यूज़ करी, पहले कप चाय पिए तो कितना मिला, कितने के बराबर संतुष्टि मिले 50 यूटिल के बराबर। दूसरी आपने कॉफ़ी चाय पी तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना पहले मज़ा आ रहा था, 40 की मिली, 30 में, तीसरी में 30 की, चौथी में 20 की, और पाँचवीं में 10 की यूटिल की। मतलब कि जब हम पाँचवीं को यूज़ करते हैं तो हमें 10 यूटिल के बराबर, उपयोगिता के बराबर हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। समझ आ गया, कहने का मतलब ये है जैसे जैसे हम किसी चीज़ को लगातार यूज़ करते हैं, है ना, उससे हमारा मन भरता जाता है, और जैसे जैसे मन भरता जाएगा तो क्या होगा, और हम उस चीज़ से, उससे जो हमें खुशी मिल रही थी, संतुष्टि मिल रही थी, वो घटती जाएगी। यही क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, मतलब कि एक अतिरिक्त मतलब कि एक से दूसरी पे आ गया, तो क्या होता है, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पहले जो 50 हो रही थी घटती जाती है, अब कितनी हो गई है 40 हो जा रही है। समझ आ गया, इसी तरीके से 40 30 20 और 10 हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और
ठीक है, ये थी हमारी अपना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आपको हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है क्या, वो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको कैसे कि आपको एक्सेस मिलने वाला है वो देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। देखो जो ये क्लास थी, ये डेमो क्लास थी। ठीक है, अगर आप पूरा एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा क्यूआर कोड, ये है आशीष भंडारी के नाम से। पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो इस क्यूआर कोड पे। ठीक है, आपको क्या कर कितने की पेमेंट करनी है, अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स चाहिए, कोर्स के बेनिफिट्स क्या है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको पेमेंट करनी है आपको 201 रुपये की, 201। जैसे ही आप 201 रुपये की पेमेंट कर देते हो, कितने की, 201 रुपये की पेमेंट कर देते हो, तो उससे क्या होता है, आपको क्या करना है, उसको मेरे इस नंबर पर 9278032677, आई एम रिपीटिंग अगेन, 9278032677, ये मेरा नंबर है। ठीक है, 9278032677। तो इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है आपने जो पेमेंट करी है, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड करने के बाद तो क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएगी उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहली ये फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिलेगा, कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन होगी, मतलब कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आपको जो मैंने क्लास खत्म करी होगी उसी टाइम उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, इससे क्या रहता है, आपको रिवीजन करने में इजीली होती है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ठीक है ना, और कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन का मतलब यह है कि आपको कहीं दूसरी जगह एक दो जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, माइंड मैप। पांचवा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। माइंड मैप क्या होता है, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है उसके एंड में हम क्या करते हैं, आपको समरी के रूप में उसको इन अ डायग्रामिक वे हम आप पूरे चैप्टर को समझाएंगे। पांचवा है रिकॉर्डेड लेक्चर। छठा है वन टाइम पेमेंट, और आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। ठीक है, बार बार पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ 201 की करनी है, और आपका पूरा का पूरा कोर्स उसी 201 की पेमेंट में करा दिया जाएगा। पर्सनल गाइडेंस, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप सीधा संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद,